friends, welcome to our YouTube channel Education Adda. Today discuss class 9 first chapter exercise 1.3. क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आप ये कह रहा है कि आपको कुछ नंबर आपको दिए हुए हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं और आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 36/100। तो हम सबसे पहले सिंपली डिवीजन कर देंगे। यहाँ पर 36 को हम 100 के साथ डिविजन करेंगे ना, यहाँ पर 36 विल बी स्मॉलर देन 100। तो 0 पे जाएगा, 100 0 से 0, 36 आपका आ जाएगा। और फिर भी आपका स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट ले लिया तो अब 0 लगा सकते हैं। 100 को हम 3 पे जाएंगे तो 300 आपका आ जाएगा। और ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आपका आएगा। पॉइंट ले चुके हैं तो एक और 0 हम ले सकते हैं। 100 को हम 6 से करेंगे तो 600 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया 36/100 का 0.36। और जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, हम कहते हैं टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, हम इसको क्या है कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 1/11। तो 1/11 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल ऐसे ही। सबसे पहले हम डिविजिबल लाएंगे 11 और 1 को। तो 1 इज स्मॉलर देन 11, तो हम 0 पे लेंगे, 11 0 से 0 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आपका आएगा। फिर भी ये स्मॉलर है तो हम पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे 0। और 10 बनने के बाद भी ये अब स्मॉलर है देन 11 से। अगेन हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो अगेन 0 लेने पे हम क्या है, यहाँ पर नीचे एक और 0 ले सकते हैं। 11 9 जा आपका 99 जाएगा। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 1 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हमने जो स्टार्ट किया था 1 से स्टार्ट किया था और आपका क्या आया है, 1 ही आया है। हमने 1 से स्टार्ट किया है और रिमाइंडर विल भी 1 आया है। तो उसके बाद जो स्ट्रिंग है 0.9 की जो स्ट्रिंग है वो क्या अगेन आपके रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, आंसर क्या चल जाएगा, यहाँ पर 0.09 पॉइंट ऐसे चलता रहेगा। मतलब कि 09 आपका आता रहेगा। तो इसका मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। और स्ट्रिंग जो है रिपीट हो रही है, स्ट्रिंग जो है वो आपकी क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। तो रिपीट होने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। तो इतनी बात क्लियर है, नॉन टर्मिनेट आपका कह दिया। अब रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। रिकरिंग अगर स्ट्रिंग रिपीट हो रही है, स्ट्रिंग क्या है आपके रिपीट हो रही है, मतलब कि रिकरिंग होगा वहाँ पर। स्ट्रिंग अगर रिपीट नहीं होती, आपका ऐसा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूटी आपकी चलती रहती है, लेकिन स्ट्रिंग जो है आपकी रिपीट नहीं होती, वहाँ पर हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। पर यहाँ पर क्या है, आपकी स्ट्रिंग क्या है, रिपीट होती रहेगी 09090909। तो वहाँ पर क्या आपका क्या आ जाएगा, रिकरिंग आपका आ जाएगा। तो आपका क्या बन गया, यहाँ पर नॉन टर्मिनेट रिकरिंग आपका बन गया है। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है 4 1/8। 4 1/8 नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, 8 की हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 से 32 और एडिशनल करेंगे 1 के साथ ऐड कर देंगे 33/8। तो नॉर्मल फॉर्म में आपका बन चुका है, नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है। अब 33/8 की हमने क्या है, डिवाइड करनी है। तो यहाँ पर 8 4 जा 32 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने 1 और अब पॉइंट लेंगे। पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। 8 1 जा 8 आपका हुआ। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 2 और पॉइंट ले चुके हैं तो 0 लगा दी। 8 2 जा 16 आपकी, यहाँ पर 4 और पॉइंट ले चुके हैं तो 0 लगा दी। 8 5 जा 40 और यहाँ रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेट आपकी
एक्सपेंशन हुआ होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं। तो इस पार्ट में ये था। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 3/13 आपका दिया हुआ है। तो नॉर्मल फॉर्म में तो आपका दिया हुआ है 3/13, कुछ बात नहीं है इसमें, तो 3/13। तो नॉर्मल फॉर्म में आपको दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिवीजन करेंगे 13 3 की। अब जो है 3 जो है स्मॉलर देन द 13 से, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो 13 0 से 0 हो जाएगा 3, और पॉइंट लगाएंगे तो 0 हम कंसिडर करेंगे। और 13 2 जा 26 आपका जाएगा, और यहाँ पर माइनस सब्ट्रैक्ट करने 4 आपका आएगा। पॉइंट हम ले चुके तो 0 लगा सकते हैं। 13 3 जा 39 आपका जाएगा, यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करने पे पॉइंट हम ले चुके हैं तो 1 लगाएंगे। अब 10 जो है स्मॉलर हुआ 13 के साथ, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो 0 लगाएंगे तो यहाँ हम 0 लेंगे, तो यहाँ पर 13 आपका जाएगा 13 7 जा, जो कि आपका रहेगा 91, सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 9, और यहाँ पॉइंट हम ले चुके हैं तो यहाँ पर आपकी 0 आ जाएगी। उसके बाद 13 6 जा यहाँ पर आपका 78 आपका जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आपका आ जाएगा। पॉइंट हम ले चुके थे यहाँ पर 0 हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो 120 आपका आया। तो यहाँ पर 13 9 जा 117 आपका आएगा। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करने पे। तो आपने क्या देखा कि हमने जो स्टार्ट किया था 3 से स्टार्ट किया, और आपका 3 ही क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। जहाँ से स्टार्ट किया वही चीज़ आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर टर्मिनेट होगा नहीं, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट आपका होगा, नॉन टर्मिनेट। अब रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। अब इस डिजिट के बाद अगेन वही स्टेप आपका चलेंगे, वही स्टेप चलेंगे। इसका मतलब फिर से ये डिजिट आपकी आती रहेगी, जो ही आपकी स्ट्रिंग बनी है फिर से ये रिपीट होएगी, फिर से ये रिपीट होएगी। तो यही स्ट्रिंग आपकी रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, रिकरिंग आपका होगा। तो इस पार्ट के अंदर ये था। तो हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2/11। तो 2/11 में नॉर्मल फॉर्म आपका दी हुई है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 को 11 के साथ, और 2 जो है वो आपकी स्मॉलर है देन द 11 के साथ, तो 0 लेंगे। तो 11 0 0, तो सब्ट्रैक्ट 2, और यहाँ पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर 0 आपकी आ जाएगी। 11 1 जा 11 आपका रहेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 9, और पॉइंट ले चुके तो 0 आपका आ जाएगा। 11 8 जा 88, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे 2, पॉइंट हम ले चुके हैं तो 0 आपकी। लेकिन यहाँ पर देखो 2 आपका आ चुका है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही चीज़ आपकी क्या है, आ चुकी है। तो 2 से स्टार्ट किया, 2 ही क्या है आपका आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगी वो क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। मतलब क्या आ गया, 0.18 का बार आ गया। हम ये लिखेंगे 0.18 18 18 18, ऐसी आपके चलती रहेगी। मतलब क्या होगा, 0.18 का बार हम लिख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि टर्मिनेट तो होगा नहीं, क्योंकि जो डिजिट हमने स्टार्ट करी वही आपका रिमाइंडर में स्टार्ट हुआ, वही चीज़ आपका रिमाइंडर में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर आपका टर्मिनेट तो होगा नहीं, तो नॉन टर्मिनेट आपका रहेगा। अब रिकरिंग होगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या हुआ आपके रिपीट होती जा रही है। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 329/400। तो नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या है दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, सिंपल ही हमने क्या करना है, डिवाइड करनी है। तो 400 यहाँ पर 329। अब 329 जो है स्मॉलर देन द 400, तो हम 0 पे लेंगे। तो 400 0 से 0, और सब्ट्रैक्ट करने पे 329, और पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेते क्या है हम 0 लगा सकते हैं। तो 400 को हम कौन सी टेबल में जाएंगे, यहाँ पर 8 पे आपका जा रहा है। तो 3 2
जीरो जीरो सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आ जाएगा 90 और पॉइंट हम ले चुके हैं तो यहाँ पर जीरो कंसिडर कर लेंगे। 400 टू जा 800 आपका जाएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे 100 जाएगा और पॉइंट ले चुके हैं तो जीरो कंसिडर कर सकते हैं। 400 टू जा अगेन 800 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 200 जाएगा, पॉइंट ले चुका तो जीरो कंसिडर कर सकते हैं। 405 जा 200 और आपका क्या चल गया यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर विल बी जीरो। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या गया, जीरो आ चुका है। इसका जो आंसर आया क्या आ गया, इसका आंसर 0.8225 आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका हुआ वो आपका जीरो आया, तो रिमाइंडर जीरो आया विल बी टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हम क्या है कहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर ख़त्म होता है। वी कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है यू नो दैट 1/7 इक्वली 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, why? तो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है, 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है यहाँ पर 0.142857 का बार और उसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो स्ट्रिंग जो आपकी है 142,857 यही आपकी रिपीट होती रहेगी। हमको 1/7 की डिवाइड करने के बाद हमने ये चीज़ मिली है और आपको क्या करना है 2/7, 3/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की आपको वैल्यू निकालनी है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको 1/7 की वैल्यू तो आपको दी हुई है, 2/7 की हमने वैल्यू निकालनी है, पर आपको क्या है डिवाइड नहीं करना, आपको बिना डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इससे मल्टीप्लाई होना है। आपको तो ये स्ट्रिंग है ये क्या रिपीट होती रहेगी, तो इसलिए क्या है यहाँ पे बार लगा दिया गया है। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1/7, तो 2 मल्टीप्लाई 0.142857 का बार हम यहाँ पर लगा दें तो यहाँ पर बेसिकली कितना बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर बन जाएगा 7 टू ज़ा 14 कैरी 1, 5 टू ज़ा 10 और 11 कैरी 1, 8 टू ज़ा 16 1 17 कैरी 1, 2 टू ज़ा 4 1 5, 4 टू ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर जो बार है आपको बार लगा दी। तो 2/7 की वैल्यू आपकी ये होगी। तो इसी प्रकार से 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 3/7 आपको दिया होता है, इसका मतलब क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 1/7, तो 4/7 दिया हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई 1/7, 5/7 दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई 1/7। 1/7 की वैल्यू आपको पता है और मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है और आपको आंसर मिलते जाएंगे। बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक्सपेंशन द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q आर नॉट इक्वल 0। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहेगा। मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ। जो मैंने बात करी थी फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में और आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि P अपॉन में Q वाली फॉर्म कंडीशन बनेगी, तभी और डेसिमल एक्सपेंशन हुआ था, उसका हमने चेकआउट किया था। और इसी क्वेश्चन में यही चीज़ बात कर रहा है कि हमने P अपॉन Q जो कि डेसिमल फॉर्म आपकी बनती है P अपॉन Q और Q इज नॉट इक्वल 0 और P एंड Q बोथ आर इंटीजर होने चाहिए, ये आपकी बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है 0.6 बार आपको दिया हुआ है।
बेसिकली जब भी हम इस टाइप का जो क्वेश्चन करते हैं बार, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रिपीट हो रही है 666, आपकी क्या वैल्यू रिपीट हो रही है 0.66666, ऐसे क्या वैल्यू क्या है यहाँ पर रिपीट हो रही है। जब भी हम इस टाइप के जो क्वेश्चन हम देखते हैं, जो बार से जो बार वाले क्वेश्चन है, जो कि नॉन टर्मिनेट वाले जो क्वेश्चन है आपके, वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो वहाँ पर हमें काउंट आउट करनी है कि जो हम डिजिट ले रहे हैं, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आप ले रहे हो कितने के ऊपर बार लगा हुआ होता है। अगर वैल्यू के ऊपर 1 के ऊपर बार लगा है, पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब हम उस डिजिट को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार 2 वैल्यू के ऊपर लगा होगा, उसका मतलब हम क्या है वहाँ पर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? बार क्या है 2 के अंदर लगा हुआ, तो 2 वैल्यू की हमने लेनी है ना, 20 आपको लेनी पड़ेगी। 20 किस में आती है? 100 पे आपकी आती है। अगर जो बार जो है पॉइंट के बाद 3 वैल्यू के ऊपर लगा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर हमने 3 डिजिट लेनी है, जो कि क्या होनी चाहिए 30 वाली। 30 वाली कौन सी है आपकी? 1000। हम 1000 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, आपकी फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेंगे x जो है वो आपका 0.6 आपको दिया हुआ 0.6 बार, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाइंग कह सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? बार जो है वो 1 के बाद लगा हुआ है, मतलब एक वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है, तो 10 के साथ क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा? 10x इक्वल इज, यहाँ पर पॉइंट जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ जो पॉइंट है तो उसका पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा मतलब क्या हो गया? 6.6 बार जो है 1 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, 1 डिजिट आपने ये लगा दी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस का सेकंड क्या है हम कर देंगे। तो हमने क्या मिलेगा? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन द वे गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 10x इक्वल इज 6.6 बार, और यहाँ पर क्या है x इक्वल इज 0.6 बार, और इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम जो बार है 6 बार इस कैंसिल आउट आपका गया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 6 ही बचेगा आपका, और यहाँ पर 9x आपका आ जाएगा। तो 9x यहाँ पर आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितने आ गई? तो x की वैल्यू आपका यहाँ पर क्या मिल रही है? 6/9, और यहाँ पर हम और कर सकते हैं 2/3। जो x की जो वैल्यू है 2/3, ये आपकी p बाई क्यू फॉर्म है। q इज नॉट इक्वली 0, ये डेट इज द रैशनल नंबर। तो ये रैशनल फॉर्म की कन्वर्ट में एक्सपेंशन आपकी हो चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है 0.47 के ऊपर बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.47 के ऊपर बार है, मतलब मैं बात करूं कि 0.47 जो कि आपकी 7 वाली वैल्यू रिपीट होती रहेगी, मतलब 0.477777 मतलब 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? 0.4777 ऐसे क्या है आपकी वैल्यू रिपीट होती रहेगी। तो इस इक्वेशन को हम x मान लेते हैं, 0.47 बार है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? तो यहाँ में मल्टीप्लाइंग हम करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किसके साथ करेंगे? बार जो लगा हुआ है, बार जो है कितने डिजिट पे लगा हुआ है, पॉइंट के बाद जो बार जो है कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ? 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 डिजिट के ऊपर नहीं लगा हुआ, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। वही आपका केस क्या है? प्रीवियस वाला केस आपका बन चुका है, 10 के साथ क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर बन जाएगा 10x इक्वल इज, पॉइंट जो है यहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपका 4.7 और बार जो है 1 डिजिट छोड़ के बार लगा हुआ, तो 1 डिजिट छोड़ के बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 1 डिजिट छोड़ के बार लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट छोड़ के बार लगा हुआ, तो हम वैल्यू ऐसे लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये बना ली। अब फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10x
इक्वल इज 4.77 के पर बार, तो x इक्वल इज 0.47 के ऊपर बार है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू को, और 7 बार तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कितना आ गया 3, और यहाँ से 4 आपका रहा, और यहाँ से 9x आपका आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 4.3 अपॉन में 9। क्या हमें आंसर मिल चुका है? नहीं। क्यों नहीं मिला? p बाई क्यू फॉर्म है, मिलना चाहिए। p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। p जो है वो इंटीजर है, 4.3 इंटीजर है। नो, ये आपका इंटीजर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 के साथ था तो 10 के साथ ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो आपकी x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 43, और नीचे क्या बन जाएगी 90, 43 अपॉन में 90। और यहाँ पे p और q दोनों के दोनों आपकी क्या हुआ, इंटीजर हुए, और q इज नॉट इक्वल इज 0। तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 43 अपॉन में 690 आपकी आ गई है। नेक्स्ट पार्ट, इसका ही नेक्स्ट पार्ट जो कि आपको दे रखा है 0.001 के पर बार, 0.001 के ऊपर बार। अब जो बार जो लगा हुआ ना वो 3 वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0.001 ऐसी वैल्यू क्या है आपके रिपीट होती रहेगी। तो अब यहाँ पर x y वैल्यू तो यही मैं मान लेता हूँ 0.001 बार फर्स्ट इक्वेशन मानी। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, पॉइंट के बाद जो आपको दे रखी है, पॉइंट के बाद आपको क्या दे रखी है वैल्यू, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आपको दे रखी है कितने के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1000 x इक्वल इस पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट होएगा पॉइंट, यहाँ पर 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो 1 पॉइंट आपका होगा जो रिपीट होएगी, फिर तो वैल्यू रिपीट होएगी तो क्या हो जाएगा 001 आपका होगा। इतनी जी 001 होगा, और यहाँ पे बार लग जाएगा 3 डिजिट के ऊपर है। और इक्वेशन नंबर 2 अभी वही चीज़ करनी है, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1000x इक्वल है 1.001 बार अपॉन में x इक्वल आपका रहा 0.001 बार के। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये बार वाली डिजिट वैसे कैंसिल आउट होगी। तो वहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आपका आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 999x आपका आ गया था। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1 अपॉन में 999 आपकी आ गई। तब x की वैल्यू 1 अपॉन में 999 आपकी अगर 999, तो वहाँ पर p और अपॉन q दोनों क्या हुए आपके इंटीजर हुए, और q इज नॉट इक्वल इज 0। तो इसी के आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ अलग नहीं है। आपको एक्सप्रेस दिया हुआ है 0.99999 और देन रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x को मैं मान लेता हूँ 0.9 बार। फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैंने बना ली, जहाँ तक हम सोच रहे हैं वहाँ तक। p अपॉन क्यू की फॉर्म बनानी थी, p अपॉन में क्यू की फॉर्म के लिए हम ऐसे करते हैं। और बार के बाद पॉइंट के बाद कितने रकम की बार लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद लगा हुआ था। यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लिखनी है यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 10। तो बोथ साइड यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल इज पॉइंट जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 9.9 ऑफ बार बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन वही चीज़ करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे। यहाँ पर कितने मिलेंगे 10x इक्वल इज 9.9 बार और x इक्वल है 0.9 बार आपको दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बार वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 आपका बचेगा, और यहाँ पे कितना ले जाएगा आपका,
यहाँ पर 9x आपका रहेगा। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आई, x की वैल्यू यहाँ पर 1 आपको दिखाई दे रही है 9/9। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1। तो ये x की वैल्यू 1 आई है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 0.9999999। तो इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 0.99999 है। वो जहाँ पर वो ख़त्म तो हो ही नहीं रहा, 0.99999 चलता जा रहा है, और वो 1 के इतने क्लोज है 0.99999 कि हम उसे 1 क्या है मान सकते हैं। पर हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, मूव करते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आपको रिपीट करने की कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या होगी, वो रिपीट होगी। तो उसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है 1/17। और यहाँ पर डिवीजन टू चेक योर आंसर के साथ हमने गया डिवीजन चेक करने के आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर डिवीजन वाला मेथड आपको लगाना है 1/17 के साथ करना है। तो 1/17 के साथ करेंगे तो सिंपली यहाँ पर डिवीजन लगाएंगे। तो 17 को 1 डिवाइड करें, 1 जो है आपका स्मॉलर है देन द 17 से, 1 आपका क्या है स्मॉलर है देन द 17 के साथ। तो क्या करेंगे, 0 के साथ करेंगे। तो 17 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करने में 1 और 5 लेने के बाद यहाँ पर 0 आ गई। अगेन स्मॉलर हुआ 10, क्या हुआ स्मॉलर हुआ 17 से, तो हम यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पर अगेन 0 आ गई। तो 17 को हम यहाँ पर किसके साथ करेंगे, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 17 5 जा, जो कि कितना जाएगा आपका 85 आपका जाएगा। यहाँ पर 15 आपका आ जाएगा। और पॉइंट हम ले चुका था, यहाँ पर आपका 0 आपकी आ गई है। यहाँ पर 17 8 जा 136 और सब्ट्रैक्ट करने पे 14 पॉइंट हम ले चुके थे। यहाँ पर 0 आपके आगे। अगेन 17 8 जा 136 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे 4 और पॉइंट ले चुके थे वो, यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर 17 2 जा 34 और सब्ट्रैक्ट करने पे हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 आपका आया, पॉइंट हम ले चुके थे तो 0 हम लेंगे यहाँ पर। तो 17 यहाँ पर आपका जाएगा 17 3 जा आपका 51 जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे 9 पॉइंट ले चुके थे, 0 लगा दिए हमने। 17 5 जा जो कि आपका कितना जाएगा 17 5 जा 85 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में 5 पॉइंट हम ले चुके थे, यहाँ पर 0 आपकी आ जाएगी। 17 2 जा यहाँ पर 34 और यहाँ पर 16 यहाँ 0 आपकी आ जाएगी। तो 17 9 जा 17 9 जा 153 और सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 और पॉइंट ले चुके तो 0 आपकी लगा देंगे। 17 4 जा 68 तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 2 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिलेगा और पॉइंट हम ले चुके थे तो 0 हम लगा देंगे। 17 1 जा 17। आप देख रहे हो कितना लंबा जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा अभी तक। और मैक्सिमम डिजिट बात करनी है, मैक्सिमम डिजिट कितनी आएगी, तो यहाँ पर आपका 3 बन चुका है तो यहाँ पर 0 हम लिख देंगे पॉइंट, क्योंकि हम ले चुके पॉइंट यहाँ पर। तो 17 1 जा अगेन 17 तो यहाँ पर 130 आपका हो जाएगा। तो उसके बाद 17 7 जा 119 आपका यहाँ पर 11 0 आपकी आ जाएगी। 17 6 जा 102 तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। 17 4 जा 68 तो यहाँ पर आपका 12 और 0 हम ले चुके थे तो 0 आपकी आ जाएगी यहाँ पर 120। तो 17 7 जा आपका जाएगा 119 तो यहाँ पर 1 आपका आ गया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था और आपका रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो 1 से स्टार्ट किया, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर आपको पता था इस चीज़ को कि यहाँ पर टर्मिनेट होगा नहीं। क्वेश्चन में मैसेज किया होता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो आपके रिपीट कितनी हो रही है,
रिपीट कितनी हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर टर्मिनेट होगा नहीं, नॉन टर्मिनेट की बात कर रहा है। अब जो आगे जो वैल्यू जाएगी वो क्या होगी, अगर रिपीट होती रहेगी इसका मतलब वहाँ पर क्या था कि नॉन टर्मिनेट वैल्यू तो थी आपके, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग थी यस। अब बात करें कि मैक्सिमम नंबर डिजिट कितनी आई है आपकी, मैक्सिमम नंबर डिजिट कितनी आई है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में भी यही एग्जांपल लेके समझाया था। कुछ यहाँ पर इतने बड़े रकम नहीं थी, कुछ कम ही वैल्यू थी, 1/7 थी वहाँ पर, और यहाँ पर 1/17 थी। तो 1/7 का वहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितना थे, 6 आए थे। मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका डिवाइजर जो होगा कि उससे आपसे बड़ी रकम नहीं आएगी, जो आप निकाल रहे हम, जो आपका क्वेश्चन आपका आएगा, जो आपका क्वेश्चन आपका आएगा वो आपका मैक्सिमम नहीं हो सकता, किससे, डिवाइजर से, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी थी कि जो भी आपका क्वेश्चन आएगा ना वो आपका मैक्सिमम नहीं हो सकता इससे, तो इससे आपका मैक्सिमम नहीं हो सकता। मतलब कि आप 17 ले रहे हो तो वहाँ पर मैक्सिमम कितनी आएगी, 16 तो आएगी मैक्सिमम। 16 से छोटी तो हो सकते हैं लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 17 से ज़्यादा, 17 तो हो ही नहीं यार। मैक्सिमम जो है 17 की 16 आ सकती है। उसमें क्या था, 7 की 6 आई थी, याद करो। नहीं याद आया तो आप इंट्रोडक्शन की क्लास देख सकते हो। तो यहाँ पर 17 और 16 होनी चाहिए, मैक्सिमम 16 होनी चाहिए, हम गिन के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, 16 आपकी बन चुकी है। तो आपका सलूशन यही था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आपको, कुछ यहाँ पर लोग एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर फ्रॉम P अपॉन Q, और Q जो है नॉट इक्वल 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपकी होती है, जो कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती है रेशनल नंबर की, वही चीज़ आपकी पूछ सके। P अपॉन में Q होना चाहिए, Q जो है आपका नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, PQ जो है दोनों इंटीजर होना चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर आपका होना चाहिए अदर देन 1, एंड हैविंग टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए, उसके प्रॉपर्टी के साथ हमने फाइंड करनी है। तो आपको कुछ एग्जांपल लेने हैं, जो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 के साथ होगा, नो कॉमन फैक्टर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉमन फैक्टर आपका नहीं होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। तो कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम बात करेंगे P अपॉन में Q की फॉर्म में बात करेंगे, और उसमें बात करेंगे किस चीज़ की वैल्यू 1/2 मान लेते हैं। 1/2 कितना गया, 0.5 आपके हो गया। 1/2 P/Q फॉर्म है, Q जो है नॉट इक्वल 0 है, तब P अपॉन में Q सर्टिफाई कर रहा है। 1/5 उसी प्रकार से जो है कितना हो जाएगा, 0.2 आपका हो जाएगा P अपॉन में Q, और Q इज नॉट इक्वल 0। तो इसी प्रकार से 1/10 में मान सकते हैं, जो कि 0.1 आपका आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो आप देख रहे हो कि कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पर 2 की पावर n और इंटू में 5 की पावर n नहीं है। कॉमन फैक्टर यही होता है ना। अब 10 जो है इसमें कॉमन फैक्टर 2 और 5 की बात करते हैं, जो 2 और 5 के अंदर के अलावा वैल्यू होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर कि हम ऐसे भी तो मान सकते हैं कि 15 हम मान लें, 15 जो हम ऐसे मान लें कि 13/15 मान लेते हैं। ऐसे अंदर 1/2 आपका दिख रहा है कि 2/1 आपका रहेगा, 2/1 P/Q फॉर्म बन रही है। लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर आप देखो तो यहाँ पर 2 और 5 कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 2 और 5 कॉमन फैक्टर है, जो कि 13 जो है वो 2 के साथ आपका जा रहा है और 5 के साथ भी आपका जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 जो है यहाँ पर 5 में आपका आ गया, 3 के साथ आपका आ गया। तो वहाँ पर कॉमन फैक्टर आप देखो तो 5 आपका कॉमन फैक्टर वेरी कर रहा है, तो इसलिए हमने 13/15 नहीं लिया। तो उसी प्रकार से हमने छोटे छोटे वैल्यू ले लिए। अब 1 जो है 1 का कॉमन फैक्टर इस 1 ही रहेगा, 2 का कॉमन फैक्टर 2 रहेगा, उसके बाद 1 का 1 रहेगा, प्राइम रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 1 का कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, और यहाँ पर 10 का कॉमन फैक्टर आपका 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या होगा 10 ही रहेगा, ठीक है। या 1 तो कॉमन ही होता है, 1 तो आप नेग्लिजिबल मान के चलते हो, 1 की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। और जो 2 5 10 क्या 2 5 10 यहाँ आया है, नहीं आया, तो इसलिए क्या है ये हम एग्जांपल लेंगे इसके साथ, ठीक है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है, ठीक है। 2 और 5 आप याद रखो मत रखो, लेकिन
2 5 मैंने सिर्फ इसके एग्जाम्पल के लिए बात करें, 2 के पावर n और 5 के पावर n, जो कि इसके साथ कॉमन फैक्टर और इसका कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर आपका देखा कि 2 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 6 में भी आपका आएगा ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पर आपका 15 जो है 3 और 5 में आ रहा है, जो कि आपका कॉमन फैक्टर यहाँ पर 5 आपका कॉमन फैक्टर था, इसलिए क्या मैंने 13 और 15 नहीं लिया था, तो यहाँ पर हमने 1/2 लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह दिया है, रेड 3 नंबर्स आपको बताने हैं जो कि क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन के साथ, जो कि नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग की बात करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगी कि नॉन टर्मिनेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि वैल्यू जो होगी वहाँ पर क्या होगी, चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी। लेकिन नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगी, आपको इरेशनल नंबर की बात कर रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर इरेशनल नंबर की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर नॉन रिकरिंग मेथड होगा, क्लियर। अगर रैशनल नंबर की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, वहाँ पर रिकरिंग हो सकता है, वहाँ पर रिकरिंग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का तौर पर वहाँ पर रिकरिंग भी होगा, वहाँ पर टर्मिनेट भी होगा, वहाँ पर टर्मिनेट भी हो सकता है। दो पॉसिबल कंडीशन अगर रैशनल नंबर आपकी आ गई, तो ये रैशनल नंबर आपकी आ जाती है, तो वहाँ पर सिर्फ आपका नॉन रिकरिंग मेथड होगा, ठीक है, नॉन रिकरिंग होगा। तो कैसे होगा वहाँ पर इरेशनल नंबर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए 0 पॉइंट चलती रहती है वैल्यू, 0.10 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1, ऐसे जो कि वैल्यू क्या चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या होगी, कहीं ना कहीं जो आपका पेयर है 1 0 का पेयर, वो आपका रिपीट नहीं हो रहा, 1 0 दैट इज 1 0 0 हो रहा है, उसके बाद 1 0 1 0 0 0 हो रहा है। मतलब वैल्यू जो है पहले 1 0 है, देन 2 0 है, देन 3 0 है, देन 4 0 आई है। इसका मतलब यही भी आपका क्या है कि नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, वैल्यू तो आपकी चल रही है नॉन टर्मिनेट में वैल्यू आपकी चल रही है, पर वहाँ पर नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा, नॉन रिकरिंग वही होगी कि आपकी वैल्यू जो है, स्ट्रिंग जो है आपके स्ट्रिंग जो कि 0.10 जो 10 जो है 1 0, अगर 1 0 जो आपका है वही चीज़ आपका रिपीट होता। मान लेते हैं 0.10 आपने लिया और 1 0 1 0 आपका ऐसे ही चलता रहता, इसका मतलब 0.10 के बाद हुआ, अगर ये स्ट्रिंग क्या बार बार रिपीट होती रहती, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिकरिंग हुआ वहाँ पर। और रिकरिंग होते ही नंबर कैसे जाएगा, रैशनल नंबर जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं जाएगा। उसी प्रकार से हम ले सकते हैं कोई भी 3 एग्जाम्पल देने, तो उसी प्रकार से 2 वाली मान लो 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2, इसी प्रकार से चलती रही है। उसी प्रकार से 3 के साथ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे 0 0 0 3 के साथ 0 0 0 0 3 के साथ इसी प्रकार से चलती रहेगी। ये सिंपल वैल्यू की बात करते हैं। अब इरेशनल नंबर में कौन से होते हैं, रूट वाले वैल्यू, रूट वाले कौन से होते हैं, नॉट परफेक्ट स्केयर वाला। नॉट परफेक्ट स्केयर वाला कौन सा होगा, जो इरेशनल नंबर होगा। नॉट परफेक्ट स्केयर जो होगा वही इरेशनल नंबर होगा, और इरेशनल नंबर की ही दो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो इरेशनल नंबर की बात कर रहा है, तो मतलब कि नॉन परफेक्ट स्केयर रूट, नॉट परफेक्ट स्केयर रूट का मतलब क्या होगा, रूट आउट 2, जो कि क्या हुआ, नॉट परफेक्ट स्केयर आउट रूट। क्लियर कि इसका वैल्यू क्या है, 1.141, आगे कुछ ना कुछ आपकी चलती रहेगी, समथिंग आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, पर नॉट परफेक्ट स्केयर है, आपका स्केयर तो बना ही नहीं है, नहीं बना स्केयर है। उसी प्रकार से √3 की वैल्यू आपकी बात करते हूँ, √4, अगर √4 की बात करूँ तो √4 क्या है, परफेक्ट स्केयर हुआ। परफेक्ट स्केयर कैसे हुआ, 2 × 2 परफेक्ट स्केयर हुआ, मतलब 2 का स्केयर, और स्केयर से रूट कैंसिल, तो आंसर विल बी 2। तो इसलिए क्या 4 नहीं लिया मैंने यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या यहाँ पर 4 नहीं लिया आपका, कि परफेक्ट स्केयर है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई भी मैंने क्या है आपको बताया हुआ है कि पाई जो है 3/1/470 समथिंग जाएगी, जो हम इक्वली मान लें डेसिमल के फॉर्म में 22/7 3.14। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3.14 लेते हैं, लेकिन जो वैल्यू आपकी होती है 3.14278 आपके चलती रहती है कॉन्टिन्यूटी, और ये क्या आपकी नॉन रिकरिंग वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, ये आपके कुछ आपको एग्जांपल देने, कोई भी 3 आपको एग्जांपल देने थे, आपको यही बात करा था। क्वेश्चन नंबर 8 में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड करना है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है।
तो यहाँ पे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर की बात कर रहा है 5/7 और 9/11 के बीच में। 5/7 एंड 9/11 के बीच में बात कर रहा है। तो 5/7 को हम पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वही आपका मेथड। तो 5 स्मॉलर देन 7, तो 0 से हम करेंगे तो 7000 आपका आएगा। 700 आपने लिख ली और सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 5 रहेगा और पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे 0 हम कंसिडर कर सकते हैं। 7 7 49 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आपका लिखेंगे और पॉइंट ले चुके तो 0 आपके आगे। 7 7 और यहाँ पर 3 0 और 7 4 28 और यहाँ पर 2 0 7 2 14 और यहाँ पर 6 0 और यहाँ पर 6 0 आपका आ गया था। 7 8 56 और यहाँ पर 4 0 और यहाँ पर 4 0 आपका आ गया तो 7 5 35 7 5 35 तो यहाँ पर 5 0 तो आपका चलता रहता है। तो हम इतना लंबा नहीं करेंगे, तो हम कोई भी वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। मान ले बस इतनी वैल्यू को ले लिया। तो उस प्रकार से 9/11 बात करते हैं। तो 11 को 9 से करेंगे तो 0 आपकी आएगी। तो यहाँ पर 11 8 88 तो 88 यहाँ पर 2 0 तो 11 1 11 9 0 11 9 आपका आ गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 0.81 आपका रहा और 12 आपका आ जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो आपकी ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है, 0.7142 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.818181। ऐसे आपके क्या है चलती रहेगी। तो उस प्रकार से हमने फाइंड क्या करना है, 3 डिफरेंट नंबर को फाइंड करना है। इरेशनल नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन में, क्या बात कर रहा है, इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए। तो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ला चुके हैं, तो अब कुछ नहीं करना। 0.7 बेच की वैल्यू है, बेच की वैल्यू लेंगे 7 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 ऐसे चलती रहेगी। और इस प्रकार से 0.75 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 1 भी ले लूँगा मैं। इस प्रकार से कुछ नहीं है, या फिर 5 का 5 ही रख दो यहाँ पर, ठीक है। तो 5 ही रख देते एक बार, ताकि इजली कैलकुलेशन आपकी चलती रहेगी। और एक 81 आपका आया तो उसके आसपास मैं ले लेता हूँ 79 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 आपकी चलती रहेगी। तो इस प्रकार से आपने क्या है इस क्वेश्चन को करना था। इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या देखा, हमने देखा कि 5/7 और 9/11 दे रखा था। हमने उसे डिवीजन वाला मेथड लाया और डिवीजन वाला मेथड से हमने ये किया और इनके बीच में हमने क्या है इरेशनल फाइंड करना था। इरेशनल नंबर से फाइंड करना था, जो हमने इरेशनल नंबर वाला प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया अभी अभी, वैसे ही क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज का। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को। और इसमें पहला पार्ट आपको क्या दे रखा, पहला पार्ट आपको दे रखा रूट 23। रूट 23 है, तो आप बताइए परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नॉट इज परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब क्या हुआ वहाँ पर इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, क्लियर। उसके बाद रूट 25, तो रूट 25 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यस परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 15 का। 15 × 15 225 आपका उत्तर करके देख लेना। परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या हुआ वहाँ पर रैशनल नंबर हम कह सकते हैं, रैशनल नंबर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 0.3796। अब इसका बताइए 0.3796, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वैल्यू क्या हुई आपकी स्टॉप हो चुकी है। वैल्यू आपकी स्टॉप हो चुकी है। ये अगर वैल्यू स्टॉप नहीं होती तो डॉट 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 आता वैल्यू स्टॉप हो चुकी है। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ कि टर्मिनेट वैल्यू है, रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 मिल गया होगा। उसके बाद सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 0 मिल गया, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 7.478478 ऐसे क्या आपका चलता रहता है। तो इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को क्या है क्या नहीं है। ये चीज़ तो
क्लियर होगी कि यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूटी चल रहा है, इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेट वैल्यू होगी। क्लियर, नॉन टर्मिनेट वैल्यू होगी। अब रिकरिंग होगी, नॉन रिकरिंग होगी, ये चीज़ हमने पहचानी है। 478 मतलब 478 मतलब ये जो 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। वैल्यू जो है आपकी रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ क्या होगा, रिकरिंग होगा। तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, रैशनल नंबर भी हम क्या है कह सकते हैं, रैशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपका दिया हुआ है 1.01 40 यहाँ पर 0 देन चलता रहेगा, और क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपसे पूछा है। तो वहाँ पर इतनी बातें कंफर्म होगी, चल रहा है कॉन्टिन्यूटी चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गया। अब रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, ये बात करते हैं। 01 2 डिजिट के बाद 01 नहीं आ रहा है, 001 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर इस डिजिट की बात करूँ तो 01001 नहीं दिख रहा, 3 0 4 0, इसका मतलब क्या है, रिकरिंग तो हो ही नहीं रही है। रिकरिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ पेयर बन ही नहीं रहे। सेट ऑफ पेयर नहीं बना तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन रिकरिंग वैल्यू होगी। नॉन रिकरिंग वैल्यू होने से क्या मिल जाता है हमें, ये आपका इरेशनल नंबर्स होगा। तो आपके ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी, सॉल्यूशन पार्ट। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर।